अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं दो अहम टॉपिक्स पर। पहला टॉपिक तो पाकिस्तान और मोरक्को को लेकर है, जहां ये चीज निकल कर सामने आ रही है कि मोरक्को पाकिस्तान से किसी अननोन वेपन सिस्टम की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी चाहता है। जबकि दूसरा बात करेंगे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में होने वाले एक बड़े ऑपरेशन को लेकर, या एक बड़ा अटैक जो कि इंडियन आर्मी पर हुआ है। और रिसेंट किश्तवाड़ अटैक के बाद ये एक दूसरा बड़ा अटैक है और इसमें TRF ने कुछ बड़ा क्लेम किया है, और वो बड़ा क्लेम किया है वो आगे चलकर आपको बताऊंगा। पहले टॉपिक की तरफ आ जाए तो मोरक्कन एयर चीफ मोहम्मद कदी उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स हेडक्वार्टर का दौरा किया और यहां उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ से मुलाकात की और उन्हें नेस्टैप की पूरी फैसिलिटी का दौरा करवाया गया। नेस्टैप वो इदारा है जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए और ओवरऑल पाकिस्तान मिलिट्री के लिए नेक्स्ट जनरेशन वेपन सिस्टम्स और मुख्तलिफ दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट को बनाने का काम करता है। उसके साथ साथ जो प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है पाकिस्तान मिलिट्री के साथ, पाकिस्तान मिलिट्री के डोमेन में वो नेस्टैप करता है। इस नेस्टैप के पूरी फैसिलिटी में आपको स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के मुख्तलिफ मॉडल्स नजर आएंगे जिन्हें एरोडायनामिक स्टडी के लिए यूज किया जाता, और इसके साथ साथ कागैम AI बेस्ड क्रूज मिसाइल या जिसे सुसाइड ड्रोन कह दिया जाता है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दोस्तों, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मोरक्को है वो पाकिस्तान से न सिर्फ इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन चाहता है, जिसका सिंपल मतलब होता है TOT, या मुख्तलिफ जो डिफेंस इक्विपमेंट है पाकिस्तान उसके लिए ऑथराइज करेगा मोरक्को को कि आप उन्हें अपने मुल्क में बना सकते हैं। लेकिन ये किस किस्म के वेपन सिस्टम होंगे? क्या यहाँ मोरक्को GF-17 थंडर एयरक्राफ्ट में दिलचस्पी का इजहार कर रहा है? क्योंकि मुख्तलिफ सोर्सेज उस तरफ भी इशारा कर रहे हैं। इससे पहले अगस्त 2024 में ये रिपोर्ट्स भी हमारे सामने आ चुकी हैं कि मोरक्को पाकिस्तान चीन के तैयार करता GF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट में इंटरेस्टेड है, और उसके तकरीबन 1-2 माह के अंदर ही मोरक्कन एयर चीफ का पाकिस्तान में आना ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। और इस वक्त हमारे सोर्सेज के मुताबिक मोरक्को किसी एक पर्टिकुलर या एक से ज्यादा ये डिफेंस इक्विपमेंट भी हो सकते हैं, पाकिस्तान से उनकी TOT चाहता है। TOT का मतलब ये है कि मोरक्को शुरू में उनके कुछ बैचेस को खरीदेगा पाकिस्तान से, और बाद में पाकिस्तान से वो टेक्निकल असिस्टेंस लेगा और इन वेपन सिस्टम्स को अपने मुल्क में तैयार करेगा। इससे मोरक्को की जो अपनी लोकल इंडस्ट्री है वो भी बेहतर होगी। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की प्रेजेंस है एशियन रीजन में वो भी ज्यादा होगी। TOT की ही बात कर लें तो मोरक्को ने रिसेंटली इंडिया के साथ भी WHAP व्हीकल्स का मुआहदा साइन किया है, और इसके तहत भी वो ना सिर्फ इन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को खरीदेंगे 100 से 150 के दरमियान, बल्कि उसके साथ साथ बाद में उन्हें TOT के तहत अपने मुल्क में भी बनाएंगे। सेम इसी तरह की डील मोरक्को तुर्किया के साथ भी देख रहा है अकंजे ड्रोन्स को लेकर। तो मोरक्कन मिलिट्री अपने आप को अमेरिकन ओरिजिन मिलिट्री से शिफ्ट करके अब दूसरे कंट्रीज की तरफ जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा अहम मौका है पाकिस्तान के लिए कि वो इन कंट्रीज की तरफ जो मौके पैदा हो रहे हैं उनसे अपने आप को रूशनास करवाए, और जो भी पाकिस्तान के लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको अवेल किया जाए, ताकि पाकिस्तान की डिफेंस एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो और पाकिस्तान इससे रेवेन्यू जनरेट करे, और सबसे ज्यादा अहम चीज कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट इन तमाम चीजों से बेहतर होगा। और अगर पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट मोरक्को में बेहतर होता है, मोरक्को पाकिस्तान से वेपन सिस्टम्स खरीदता है, तो फ्यूचर में पाकिस्तान का चूंकि एक स्ट्रेटेजिकली अच्छा ताल्लुक हो जाएगा मोरक्को के साथ, तो पाकिस्तान अल्जीरिया और मोरक्को के दरमियान सुलह के लिए कोशिशें तेज कर सकता है, और यहाँ हमें कुछ लैंडमार्क अचीवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। लेकिन ये चीजें बहुत दूर की बातें हैं। जो पहला पाकिस्तान के लिए काम है वो ये कि एक अच्छी लॉबी की जाए और मोरक्कन अथॉरिटीज को परसुएड किया जाए कि वो पाकिस्तानी वेपन सिस्टम्स को लें और पाकिस्तान उन्हें लोकल TOT प्रोवाइड करे। अब दोस्तों, हम दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। हमने 14 से 15 नवंबर के दरमियान इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो किश्तवाड़ का एरिया है वहां एक बड़ा अटैक देखा, जिसमें कश्मीरी फाइटर्स की तरफ से बड़े क्लेम्स किए गए। इंडियन आर्मी की तरफ से ये एक्नॉलेज किया गया कि उनका एक सोल्जर मारा गया, जबकि मल्टीपल जख्मी हुए, और यहाँ तक कि इंडियन आर्मी को पारा SF की स्पेशल फोर्सेस भी कश्मीर के इस रीजन में उतारनी पड़ी। अब किश्तवाड़ के इस रीजन में उन्हीं कश्मीरी मिलिटेंट्स ने यह क्लेम किया कि उन्होंने तो इंडियन आर्मी के 5 सोल्जर्स को मारा है और मल्टीपल जख्मी हुए हैं। तो वहां इंडियन आर्मी और इन कश्मीरी फाइटर्स के दरमियान जो क्लेम्स थे उनकी भी एक जंग हमें देखने को मिली कि एक साइड कुछ क्लेम कर रही थी जबकि दूसरी साइड कुछ और क्लेम कर रही थी। इसी दौरान 16 नवंबर को बादीमर का एरिया कुलगाम यानी कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में एक और इनकाउंटर होता है। कुलगाम के एरिया में जो ये इनकाउंटर होता है, इसमें जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है वो ये कि एक इंडियन सोल्जर मारा गया है जबकि एक जख्मी हुआ है, जबकि लेटर ऑन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF इसकी जिम्मेदारी कबूल करती है और TRF ये क्लेम करती है कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान पहुंचाया है। और टेलीग्राम पर और मुख्तलिफ दूसरे सोशल मीडिया जराए पर जो इंडियन सोल्जर्स की कैजुअलिटीज हैं वो बताया जा रहा है कि 3 इंडियन सोल्जर्स मारे गए जबकि 2 जख्मी हुए। लेकिन इंडियन आर्मी की साइड पर इस पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई है। सिर्फ इस इनकाउंटर की खबर जरूर आई कि बादीमर के एरिया यानी कि कुलगाम में
एक इनकाउंटर हुआ है कश्मीरी फाइटर्स के दरमियान और इंडियन आर्मी के दरमियान, लेकिन कैजुअलिटीज क्या हुई हैं दूसरी साइड पर, यानी कि कश्मीरी फाइटर्स की साइड पर या इंडियन आर्मी की साइड पर, इसके बारे में कोई भी इन्फो नहीं आई। इसी दौरान जहां एक तरफ 3 इंडियन सोल्जर्स मारे जाने की इतलात आ रही हैं, 2 जख्मी होने की इतलात आ रही हैं, तो वहीं ये कहा जा रहा है कि 1 से 2 कश्मीरी फाइटर्स भी इन गोलियों का निशाना बने। तो इससे आपको अंदाजा होगा कि ये जो इनकाउंटर था ये एक बड़े पैमाने पर था और ये बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग था। लेकिन खासतौर पर इंडियन मीडिया पर चूंकि इसकी बात नहीं की गई और इंडियन आर्मी ने भी इसके बारे में खामोश रहना ही मुनासिब समझा, तो ये भी चीज कहीं ना कहीं इंडिकेट हो रही है कि इंडियन आर्मी का अच्छा खासा नुकसान हुआ है। वरना अगर इन्होंने सिर्फ कश्मीरी फाइटर्स का नुकसान किया होता तो ढंडोरा पीट पीट कर सबको बता रहे होते। ये तमाम अपडेट्स नॉर्मली पाकिस्तानी मीडिया पर और इवन इंडियन मीडिया पर मिस कर दी जाती हैं, इन पर बात नहीं की जाती, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अहम है। जैसे पाकिस्तान में एक काउंटर टेररिज्म को हम प्रॉपर देखते हैं कि किस तरह मिलिटेंट अटैक्स होते हैं, पाकिस्तान आर्मी का क्या रिस्पॉन्स रहता है। इसी तरह कश्मीर के एरिया में जो एक नैरेटिव है नॉर्मलसी का कि चीजें बिल्कुल नॉर्मल हो गई हैं, वो बिल्कुल गलत है। ये जस्ट आपने 13 से 16 नवंबर के दरमियान देखा कि 2 बड़े अटैक्स हो चुके हैं किश्तवाड़ और कुलगांव के एरिया में, और इनमें किस पैमाने पर डिवास्टेटिंग चीजें हुई हैं वो आपके सामने है। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।